जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है जो 2024 का टारगेट था $2400 और इंडियन टर्म्स में 72,000 से 73,000। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये प्राइसेस आएंगे। इनफैक्ट मेरा भी यही प्रेडिक्शन था, जो आज टारगेट अचीव हो चुके हैं। एंड इसके पीछे कई रीजंस माने जा रहे हैं। स्ट्रक्चरली जो है गोल्ड एक बुलिश मार्केट में आ चुका है और कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। बट जो ये लास्ट $200 की रैली आई है $2200 से, ये थोड़ी ओवरडन हो चुकी है। हमने देखा है कि लास्ट एक महीने में ही प्राइसेस में इतना सडन राइज आया है, तो थोड़ा ये मुझे लग रहा है कि सस्टेनेबल नहीं है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चरली गोल्ड एक सिक्युलर बुल मार्केट में है। लगातार हमने देखा है कि कई सालों से 20-25 सालों से 10 से 12% का पॉजिटिव 12% जितना सीएजीआर रिटर्न्स मिले हैं गोल्ड में। तो इस साल भी मैं एक्सपेक्ट यही कर रही हूँ कि यही रिटर्न्स मिलेंगे। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा भी ओवरडन हो चुका है, क्योंकि ये रैली क्यों आई है किसी को पता नहीं है। मिस्टीरियस बाइंग हो रही है, चाइना से है या फिर कोई बहुत अल्ट्रा एचएनआई स्पेकुलेटर्स बाय कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद हम अभी टॉप के काफी करीब है। मैं देख रही हूँ यहाँ $2400 से $2450 के इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट टॉप आउट कर सकता है एक दो दिनों में। एंड फिर मुझे लग रहा है थोड़ा करेक्शन आना चाहिए, तो ही एक ये हेल्दी बुल मार्केट कहा जाएगा। अदरवाइज मुझे लगता है ये एक बबल बन सकता है। मैम, जैसा आपने कहा ये बबल बन सकता है। और कल भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था हमारे दर्शकों को कि सेंट्रल बैंक से कोई बड़ी खरीद का डेटा दिख नहीं रहा है। फरवरी में भी कोई बड़ा डेटा नहीं था, मार्च में भी चाइना ने 5 टन ही खरीदा किया, उज्बेकिस्तान ने भी कोई ज्यादा खरीदा नहीं, पोलैंड के बैंक ने भी नहीं खरीदा। तो वो डेटा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कोई बड़ी खरीद को सेंट्रल बैंक की तरफ से। ईटीएफ को भी हमने देखा तो आउटफ्लो है ईटीएफ में। जो परसों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ईटीएफ की रिपोर्ट जारी की उसमें उन्होंने आउटफ्लो बताया, तो वहां पर भी कुछ नहीं है। तीसरा जो है एलबीएमएम में जो फिजिकल डिलीवरी होती है, तो वहां पर भी वॉल्ट में उस तरह का कोई डिलीवरी का सामने नहीं आ रहा है कि वहां से कितनी डिलीवरी, मतलब बड़ी पैमाने पे कोई डिलीवरी हुई है। तो ये क्या है मैम, कोई टेक्निकल है या पेपर में ट्रेडिंग हो रही है? मतलब आपका अनुमान, मतलब आपका एनालिसिस क्या कहता है, कहाँ से ये चल रहा है मामला? जी वीरेंद्र जी, सबसे पहली बात, जो सेंट्रल बैंक्स है वो तो मार्केट में से बिल्कुल नहीं खरीदते। फ्यूचर मार्केट्स में जो प्राइसेस बढ़ रही है वहां से वो लोग नहीं खरीदते हैं। वो हमेशा ओटीसी मार्केट से खरीदते हैं, या फिर डायरेक्ट जो गोल्ड के प्रोड्यूसर्स और माइनर्स हैं वहां से गोल्ड खरीदते हैं, या फिर इंटर बैंक उनका सेंट्रल बैंक्स का इंटरचेंज होता है, बाइंग सेलिंग होता है। तो अभी जो ये रैली आ रही है वो सेंट्रल बैंक से तो बिल्कुल नहीं है जो बाइंग आ रही है। ये स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, पेपर ट्रेडिंग काफी हो रही है। एक्चुअल में इतना बैक में हो रहा है कि नहीं वो पता नहीं, स्टिल इट इज मिस्ट्री। और हम देख रहे हैं जो 5 मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आगे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यहाँ से 9 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनमें ज्यादा वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, तो लोग आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। तो ये काफी स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है मुझे लग रहा है। एंड ओवरऑल जो है जो रीजंस है जो बढ़ रहा है, ये एक ही स्पेकुलेशन पर है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़े हुए हैं। जैसे ईरान और इसराइल में टेंशन बढ़े हुए हैं। जिस तरह से ईरान ने एयर स्ट्राइक किया है इसराइल पर, और उन्होंने इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम कभी भी रिटेलेट कर सकते हैं, हम अपना जवाब जरूर देंगे अगर फिर से कुछ और एक स्टेप होता है। तो इस तरह से काफी टेंशन बना हुआ है जियो पॉलिटिकली। बट ये टेंशन तो काफी टाइम से बना हुआ है। हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों से ये टेंशन बने हुए हैं। बट प्राइसेस में अचानक से इतना इम्पैक्ट आना थोड़ा बहुत वरीसम है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए जिनकी बाइंग पोजीशन है। और प्राइसेस इतना ऊपर आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, मीडियम टर्म हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, कोई भी हिसाब का ट्रेडर हो, मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और थोड़ा वेट करना चाहिए प्राइसेस को नीचे आने में, फिर पोजिशन बना सकते हैं। मैम, जैसे आपने कहा कि स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये कोई ऑपरेटर्स कर रहे हैं, ऑपरेटर की वजह से हो रहा है और टेक्निकल ट्रेडिंग चल रही है। पर ये जब डिलीवरी में आएगी, मतलब जब इतने बड़ी पैमाने पे डिलीवरी होगी, तो उस समय क्या हो सकता है कि एकदम से धड़ाम हो जाए भाव जी हम एक्सपायरी के देख समय? सकते हैं शायद, हाँ शायद डिलीवरी तक ऑपरेटर्स, जो आप बोल रहे हैं ऑपरेटर्स पूरी ग्लोबली एक गोल्ड मार्केट को नहीं चला सकते, क्योंकि ये काफी बड़ा मार्केट है। ऑलमोस्ट 15 ट्रिलियन
का $1 ट्रिलियन का मार्केट है, तो ऑपरेटर पूरे बड़े मार्केट को तो नहीं चला सकते। इसमें कई अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स मुझे लग रहे हैं जो प्राइसेस को ग्रेजुअली ऊपर लेके जा रहे हैं, और मुझे लगता है शायद वो डिलीवरी तक वेट ना भी करें, उससे पहले ही शायद हम देखें कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर ये हेल्दी बुल मार्केट है गोल्ड का, और अगर ये बबल नहीं है, तो एक करेक्शन आना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले कहा, मुझे लग रहा है बहुत ही जल्द हम देखेंगे कि प्राइसेस टॉप आउट हो जाएंगी। इनफैक्ट 1-2 दिनों में ही मुझे लग रहा है प्राइसेस टॉप आउट होके यहाँ से 6 to 7% का करेक्शन दिखा सकती है। तो काफी कॉशियस रहना चाहिए। हम वापस प्राइसेस को $2250 से $2300 तक नीचे जाते हुए देख सकते हैं। इंडियन प्राइसेस में अगेन 70,000 के नीचे भी प्राइसेस जा सकती है। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक भी ये हो सकता है, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है, जिस तरह से प्राइसेस बढ़ी है ना, वन वे नीचे भी आ सकती है। तो काफी कॉशियस रहना चाहिए, अपने पोजीशंस को लेके बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैम जैसे आप कह रहे हैं कि नीचे आ सकता है, तो भाव कितना नीचे एमसीएक्स पर और आ सकता है नीचे, आपका क्या अनुमान है? क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को कई बार लोग रहते हैं कि अपनी पोजीशंस 2 दिन के लिए नहीं होल्ड करते हैं, और वो शायद रात में ही कट करके चले जाते हैं अगर उनको लगता है कि मंडे तक अगर कोई बड़ा उस तरह का इवेंट नहीं होता है। पर लास्ट 2 फ्राइडे से हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी आ रही है। तो ये फ्राइडे तेजी वाला रहेगा या गिरावट वाला? जी, जैसे आपने नोट किया है कि फ्राइडे हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी रहती है, मैंने एक चीज और नोट की है कि पिछले 2 हफ्ते से मंडे, फ्राइडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिनों में प्राइसेस हम न्यू हाईज बनते हुए देख रहे हैं। तो इनफैक्ट आज भी वही हुआ। आज फ्राइडे था, न्यू हाई बना, 2400 के ऊपर प्राइस क्लोज हुई। पर मुझे नहीं लगता है कि ये अभी रैली सस्टेनेबल है। तो जो अपनी पोजीशंस लेके जा रहे हैं, मुझे लगता है कि लेके नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट मंडे तक काफी रिस्की कहा जा सकता है। तो जो भी अपनी पोजीशंस खड़े हैं, वो प्लीज बाय पोजीशंस वाले अपनी प्रॉफिट को बुक कर दीजिए, या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आपका अगर मंडे गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो आपका स्टॉप लॉस भी काम नहीं करेगा। तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस तो जरूर बुक करके जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कैरी ओवर करना चाहिए। जो शॉर्ट में फंसे हुए हैं, उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक एक करेक्शन आ सकता है। वही मैं पूछ रहा था कि एमसीएक्स पर कितना करेक्शन आ सकता है मैम गोल्ड में? मुझे लगता है कि जो करंट प्राइसेस है 2500 की रेंज में है एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, वो 70,000 तक भी नीचे आ सकता है। उसके आसपास हम नेक्स्ट वीक तक ट्रेडिंग होते हुए देख सकते हैं। और सिल्वर में मैम? सिल्वर मुझे लग रहा है कि वो भी टॉप आउट हो सकता है। $30 का जो टारगेट है काफी करीब है। उसके आसपास हम कहीं पे भी प्राइसेस को टॉप बनते हुए आज देख सकते हैं, आज या मंडे मॉर्निंग तक मैक्सिमम। एंड मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि $30 टच करें, शायद वहां उससे पहले ही प्राइसेस घूम जाए और एक करेक्शन देखा जाए। और अगर ये करेक्शन स्टार्ट होता है, तो मुझे लगता है कि शायद हम $28 तक तो एटलीस्ट नेक्स्ट वीक में वापस प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। और इंडियन टर्म्स में जो 85,000 के आसपास ट्रेड कर रही है प्राइसेस, वो 80,000 तक भी आ सकती है नेक्स्ट वीक। तो मैम चूंकि करेक्शन की बात जब हम $23 100 पर थे तब भी ये बात हो रही थी कि 23 पे करेक्शन एक पॉसिबल है, फिर 2350 आया, फिर 2400 भी आ गया। तो आपको लॉन्ग टर्म क्या लग रहा है? क्योंकि आपने तो जो टारगेट दिए थे हमको साल भर के, वो सब पूरे हो गए। अब आप ये बताओ कि अब जो है सोना अगले 6 महीने या साल भर में कहाँ तक जा सकता है? बहुत सारे लोगों को शादी की भी खरीद करनी है, बहुत सारे लोग परेशान है, किसी के यहाँ दिसंबर में शादी है, दिवाली के बाद शादी है, वो लोग अलग परेशान है। तो वो आप बताइए। जी, मुझे लग रहा था जब ये रैली स्टार्ट हुई थी, तो मैं काफी बुलिश थी, और मुझे लग रहा था कि 2400 तक तो प्राइसेस जरूर आएगी। यस, 3 महीने में एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2024 पूरे साल का ये टारगेट था, पर बहुत ही जल्द ये प्राइसेस 2400 तक आ चुकी है। ये जो एक लेवल है 2400 से 2500, ये काफी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी क्रॉस होगा। यहाँ से एक और बड़ा हाई 2500 के ऊपर शायद प्राइसेस इतना जल्दी ना भी जाए। इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक करेक्शन आ सकता है। और जिसे इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है, तो मैं कहूंगी कि आप थोड़ा वेट कीजिए। महीने भर में आपको प्राइसेस यहाँ से थोड़ा नीचे मिलेगी। जैसे मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 6 to 7% तो करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ। तो शायद नेक्स्ट मंथ, जैसे अक्षय तृतीया है, एक अच्छा ऑस्पिशियस डे भी रहेगा, उसके आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको नवंबर तक, दिसंबर तक आपके घर में शादी है, तब तक सोना खरीदना है, थोड़ा वेट कीजिए, प्राइसेस नीचे आएंगे। बट यस, ओवरऑल स्ट्रक्चरली ये बुल मार्केट है। हम ग्रेजुअली को प्राइसेस को बढ़ते हुए ही देखेंगे।
मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यही लेवल्स के आसपास शायद क्लोजिंग हो, $2,300 से $2,400 के आसपास शायद क्लोजिंग हो। मतलब इंडियन टर्म्स में आप देखेंगे जो गोल्ड है वो 72,000 से 73,000 के आसपास क्लोजिंग दे सकता है। तो थोड़े भी डिप्स मिलते हैं आपको 70,000 के नीचे, तब आप बाइंग कर सकते हैं। 73,000 के कितने के नीचे मैम आपने बोला? 70,000 के नीचे कोई भी प्राइजेस मिलते हैं 69 to 70,000 के आसपास, वहां पे बाइंग कर सकते हैं। और इट ऑल डिपेंड्स कि आगे चल के किस तरह से फंडामेंटल्स रहते हैं, क्योंकि अभी आप देखिए पिछले एक हफ्ते से फंडामेंटल्स काफी वीक हो गए हैं। यूएस के जो इकोनॉमिक डेटा जो हमेशा देखे जाते थे, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा हो या यूएस के इंटरेस्ट रेट का डेटा हो, सब यही दर्शाता है कि अभी प्राइसेस नीचे आने वाली है गोल्ड की। गोल्ड जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, एक्सपेक्टेड था कि जून में रेट कट आ सकता है, वो अभी शिफ्ट हो गया है सितंबर में। तो शायद इस साल सिर्फ 2 ही रेट कट आए। दूसरा इन्फ्लेशन काफी घट के आया है, पीपीआई डेटा जो है 2.1% आया है, तो वो भी काफी स्ट्रांग है। तो ये दोनों डेटा ये बता रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। तो इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस को नीचे आना चाहिए। और उसकी वजह से हम देख रहे हैं यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएस ट्रेजरी लगातार बढ़ रही है, जो एक नेगेटिव फैक्टर है गोल्ड के लिए। तो हम देखेंगे प्राइसेस थोड़ा लैकलस्टर मोमेंटम देगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। शायद मई जून में हम देखेंगे कि थोड़ा नीचे के स्तर आपको देखने के मिले। मैम आप सही कह रहे हैं कि कोई भी फंडामेंटल जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है इस तेजी को, न डेटा न जो दूसरे कारण है। ये जो तेजी है पूरी टेक्निकल आधार पर, टेक्निकल चार्ट जो टेक्निकल लेवल्स पर है, और आप जैसे बोल रहे हैं कि अब वो जो है ओवरबॉट पोजीशन में चलेगा पूरा जो लेवल है। चांदी का आपका साल अंत तक का क्या लेवल है मैम, कितना जा सकती है? क्योंकि अभी हम लोग 84,000 जो लगभग हो ही गया है, तो आपको क्या लगता है 1 लाख तक जाएगी या क्या कुछ हो सकता है? सी चांदी आगे अगर अभी यहाँ से रिवर्सल देती है तो $30 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से रिवर्सल होगा। तो 3-4 बार ऐसा हो चुका है कि चांदी ने $30 क्रॉस नहीं किया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। इसे क्रॉस करना, इसके ऊपर सस्टेन करना काफी डिफिकल्ट रहेगा। तो अगर $30 के ऊपर सस्टेन करता है सिल्वर, तो $35 आ सकता है। तो मतलब हम यहाँ से अगर कहें तो 86,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है, तो शायद हम ये 1 लाख का टारगेट देख सकते हैं। बट अगर ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस नहीं हुआ, करेक्शन करेक्शन तो आना ही है अभी, बट करेक्शन के बाद जो फिर से रैली स्टार्ट होगी उसमें ये लेवल क्लियर नहीं हुआ, तो हम फिर से प्राइसेस को यहीं पे ट्रेड होता हुआ देखेंगे अराउंड 80,000 के आसपास। मैम जो करेक्शन के बाद आप रैली बोल रहे हैं, पर चूंकि फंडामेंटल कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फेड का जो टूल है वो भी बोल रहा है कि फेड वॉच टूल वो भी बोल रहा है कि जून से, जैसे आपने भी कहा, सितंबर में शिफ्ट हो गया कट। इन्फ्लेशन का डेटा भी कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और जो दूसरे सेंट्रल बैंक का वो भी, जैसे आपने बताया, कि वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सिर्फ एक ही कारण जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वही रैली ला सकता है क्या वापस से, या वापस फिर अगर एक बार नीचे शुरू हुए तो नीचे ही जाने लगेंगे भाव? नहीं सी अभी हमें जैसे जैसे डेटा पता चलेगा तब हमें समझ आएगा। जैसे सेंट्रल बैंक्स का जो डेटा आया है अभी तक हमारे पास फेब्रुअरी मंथ तक है, मार्च मंथ तक है। तो जब ये मार्च अप्रैल मंथ का जो डेटा आएगा उससे पता चलेगा सेंट्रल बैंक्स ने कितना बाइंग किया है। वो क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर होता है, हमें देर से पता चलता है। अगर सेंट्रल बैंक्स की डिमांड कंटिन्यू अगर अच्छी रहती है, वो अगर ऑफ मार्केट बाय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा जो प्राइसेस को अपसाइड लेके जाएगा। दूसरे जो दो सपोर्टिंग फैक्टर है, एक तो सबसे बड़ा है कि यूएस के डेट लेवल्स काफी हाई लेवल पर है। तो कभी भी एक डेट क्राइसिस आ सकता है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, एक रिसेशन आ सकता है जो मार्केट के दिमाग में है। इसकी वजह से भी प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिल रहा है। एंड आप ओवरऑल स्ट्रक्चरली देखिए तो ये साल एक इलेक्शन ईयर है। तीसरा पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है कि almost 50% of the world population will be hitting the polling booths, और अराउंड 64 कंट्रीज में इलेक्शन इस साल होने जा रहे हैं। और यूएस का इलेक्शन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे बहुत बड़े कंटेंडर्स हैं, ट्रम्प एंड बिडेन जो लास्ट टाइम में थे। जब भी इलेक्शन ईयर होता है तब हम देखते हैं कि गोल्ड में काफी रैली आती है, काफी वॉलेटाइल रहता है। पिछले आप यूएस के इलेक्शन को अगर मैंने जैसे स्टडी किया था, तो ऑलमोस्ट 9 से 10% की प्राइजेस बढ़ती है उस साल में। और अगर जो पिछला इलेक्शन देखिए तब तो 25% बढ़ी थी प्राइस उस साल। तो इस साल भी ये 15% ऑलरेडी ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो हम
शॉक नहीं होना चाहिए अगर 25% भी प्राइसेस बढ़ जाती है तो ये 3 फैक्टर्स हैं कंटिन्यूसली जो प्राइसेस को सपोर्ट रखेंगे। भले ही इंटरेस्ट रेट कट जो है जून से सितंबर में शिफ्ट हो गया हो, भले ही दूसरे फैक्टर्स नेगेटिव हो, पर जो बड़े स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं वो काफी पॉजिटिव है, तो बुलिश मार्केट कंटिन्यू रहेगा मुझे लगता है। जी जी जी, जैसा आपने बताया रेनिशा जी, चूंकि आपका अगला इंटरव्यू इसलिए उस समय भी हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। और हमारे जो दोस्त करीब करीब 250 लोग हमको लाइव देख रहे हैं मैम अभी, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों आप कमेंट में लिख सकते हैं अपने जो सवाल है, हम जब नेक्स्ट टाइम डॉक्टर रेनिशा जी से बातचीत करेंगे तो हम आपके सवाल ले लेंगे। और ये ऑगमोंट में है, ऑगमोंट क्या करता है मैम, 1 मिनट में अगर आप बताना चाहें आपकी कंपनी क्या कुछ करती है? सी अगमॉन्ट एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी की सारी गोल्ड नीड्स के लिए, बीट बाइंग गोल्ड, सेलिंग गोल्ड और लोन लेना हो गोल्ड पर। तो अगर बाय करना हो फिजिकली आपको बार्स कॉइन्स ज्वेलरी या फिर डिजिटल गोल्ड आपको खरीदना हो तो वो भी खरीद सकते हो। आपको पुराना गोल्ड अगर आपको सेल करना है तो आप सेल ओल्ड गोल्ड भी कर सकते हो। लोन लेनी हो तो गोल्ड लोन भी ले सकते हो। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं हमारे अगमॉन्ट पे के प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हैं अगमॉन्ट की वेबसाइट पे विजिट करके या अगमॉन्ट की गोल्ड फॉर ऑल ऐप को डाउनलोड करके। थैंक और यू। वहां वहां पर आपको डॉक्टर रनीसा जी की रिसर्च भी मिल जाएगी, ये जो रिसर्च करती हैं, चूंकि ये गोल्ड में पीएचडी हैं। और आप लोग देखते ही इनके जो व्यू होते हैं वो किस तरह कितने बढ़िया होते हैं, तो अगर आपको उनके व्यू भी चाहिए तो वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों अगर आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट सलाहकार की राय अवश्य ले। गोल्ड प्राइस टुडे से जुड़े हुए लोगों की जो है या मेरी, हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। मैम आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगी? मेरा भी डिस्क्लेमर यही रहेगी, मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है गोल्ड में। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।